तो नमस्ते। मैं गोरक्ष मोहिते पटेल, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ट्रेनर, बारामती पुणे से हूँ। पिछले दिनों से मतलब जैसे कि एक दो दिन हो गए, जैसे बहुत लोगों को जानकारी हो गई। अभी यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि फेक बिजनेस मॉडल्स की वजह से, जैसे कि मैं अगर डायरेक्ट नाम लेना चाहूँगा तो विवेक बिंद्रा जी की जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है यूथ के लिए। तो आज मैं उसका ही टॉपिक कवर करने के लिए मैं आया हूँ इधर। देखो दोस्तों, आप किसी भी बिजनेस में हो या बिजनेस करना चाहते हो, इन दोनों के लिए भी ये वीडियो है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने दो दिन लगाया है स्टडी करने के लिए, और बहुत सारे लोगों के वीडियो देखी भी है मैंने, और फिर जाकर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इस पर बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप ये समझेंगे नहीं तो आप किसी भी बिजनेस में घुसना मत, या आप बिजनेस मॉडल मत बेचना। समझ आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो आप बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस मॉडल बेचना बंद कर दो, या अगर आप बिजनेस मॉडल किसी का ले रहे हो तो लेना या बंद करो। तो इसके वजह से आज की वीडियो है तो बहुत अच्छी जाएगी। देखते हैं जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे एडिटिंग करना मुझे आएगा, उसके हिसाब से मैं ये वीडियो एडिटिंग करके आपको बता दूंगा। दोस्तों, चाहे आप कोई भी क्या करते रहते हो, कोई बिजनेस करते रहते हो, तो एवरी बिजनेस इज सेलिंग का बिजनेस है। जो दूसरा कंटेंट है इस वीडियो में, जो मतलब मैं जिनकी हेल्प कर रहा हूँ या जिनके साइट्स के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो विवेक बिंद्रा जी है। तो उन्होंने क्या किया था, एक आईबीसी नाम का मॉडल बनाया था, जैसे कि इंडिपेंडेंट बिजनेस काउंसलर या कोई भी हो, वैसे बनाया था। तो उससे क्या होता था, जैसे कि आप एक बिजनेस सीख रहे हो, आप दूसरों को जाकर क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो या उनको बता रहे हो, उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहे हो। मतलब क्या, आप काउंसलर है उस बिजनेस मॉडल के हिसाब से। तो उसके लिए कुछ 50,000 रुपए की जो फी रखी थी वो थी, और उन्होंने क्या किया, चाहे 1 महीना हो या 10 दिन में हो, उनको वो बिजनेस मॉडल सिखाया कि यस, बिजनेस क्या करना है, इसी तरीके से ही करना है। या जो बिजनेस नए आए हैं इस बिजनेस में, उनको बिजनेस कैसे प्रमोटिंग करना है यह बताया था। तो उन्होंने एक चैलेंज भी लिया था, अगर मैं आपको उस बिजनेस का मॉडल का अगर इंडिपेंडेंट नहीं बनाता हूँ तो मैं आपको क्या करता हूँ, रिटर्न पैसे दे देता हूँ। ऐसे कुछ तो मॉडल बताया था दोस्तों। तो उसके हिसाब से हुआ क्या कि उनके कुछ लोग जो है, जो घर से गाड़ियां बेच कर आए थे, कुछ सोना वगैरह बेच कर आए थे, किसी से उधार लेके आए थे, उन लोगों ने क्या किया, जो उनका मॉडल था, एक 10 दिन का मॉडल था उनको सीखने का, वो सीखे और क्या किया, बिजनेस जैसे मार्केट में हो गए, 2-3 महीने हो गए, उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, ज्यादा के लोगों के पास गए नहीं थे वो लोग। तो उनको जाकर प्रॉब्लम आई कि हम ये कर ही नहीं सकते। समझे क्या, कर ही नहीं सकते। तो इसके वजह से हुआ क्या दोस्तों, उन लोगों को फेल्योर हुआ, और वो लोग जाकर संदीप माहेश्वरी जो नॉन प्रॉफिटेबल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको चैनल में जाकर क्या किया बताया। तो संदीप माहेश्वरी ने क्या किया कि उनको जो उनके जो 2-3 लोग आए थे, उनकी कुछ बात सुनी और एक बिगेस्ट स्कैम नाम का क्या किया, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको यही बात बताने जाऊँ तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह ही था, विवेक बिंद्रा जी का मॉडल। तो संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो यहाँ दिखाऊंगा दोस्तों, अगर वीडियो आ जाता है तो देखिए, या लास्ट में दिखाऊंगा। तो उन्होंने ही बताया था कि एवरी बिजनेस इज सेलिंग बिजनेस है। चाहे आप जो भी करते हो, चाहे आप टीचर की प्रोफेशन में हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि अपना जो ज्ञान है वो बेचना ही है। समझे, 10,000 20,000 की नौकरी में वो ज्ञान बेचना ही है। या बायजूस की तरह आप क्या कर सकते हो, उन लोगों को
क्या दे के बेच सकते हो, ट्यूशन दे के बेच सकते हो। मतलब क्या है, इनमें एक चीज कॉमन है जो मैं हर बिजनेस का बताऊंगा, उसमें एक चीज जो कॉमन है वो है सेलिंग ही करना है आपको। मैं उनका ही कोट कर रहा हूं, संदीप माहेश्वरी जो है उसका ही एक वीडियो वो कोट करने वाला हूं। वो क्या है, एवरी बिजनेस इज सेलिंग। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि मैंने बताया, टीचर ज्ञान बेच रहे हैं, उससे ही वो कमा रहे हैं। जैसे कि चाय वाले जो है चाय बेचकर ही वो क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ येवले की फ्रेंचाइजी, तो उन्होंने येवले फ्रेंचाइजीज दी, उनसे उन्होंने बिजनेस मॉडल के तहत, उनके ब्रांडिंग के तहत उन्होंने पैसे कमाए। जैसे MBA चाय वाला हो, उन्होंने क्या किया कि चाय, तो MBA चाय वाले ने जो है, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो फ्रेंचाइजी है वो बेच दी थी। सीसीडी तो आपको पता है उनका बहुत बड़ा मैटर हो गया था। तो सीसीडी वालों ने क्या किया था, अपना जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो हर किसी के साथ बेचा है। समझे, मतलब क्या है, आपको जो भी चाहे बिजनेस करना है उसमें एक चीज आपको कॉमन करनी ही है। वो कौन सी करनी है, कि बेचना ही है। समझे, अगर आप शिक्षण संस्थान की किसी भी मॉडल लेते हैं, तो किसी भी बिजनेस यूनिवर्सिटी का ले लो, तो उसमें क्या करते हैं, वो कोर्स सेल कर रहे हैं। मतलब जैसे कि कोई लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई वकील बन रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या है, उन्होंने डिग्रियां बेची है। समझे, डिग्रियां क्या की है, अपने लोगों को बेची है। मतलब क्या, जो स्टूडेंट जिस चीज में आना चाहता है उसमें उन्होंने क्या किया है, डिग्रियां बेची है। और वो जो जिसने लिए उसमें तो सभी लोग सफल बने क्या। जैसे अगर डॉक्टर की बात करें, वकील की बात करें, शिक्षक की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, तो वो सभी लोग जाकर सक्सेसफुल बने हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं बने दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि वो जो बिजनेस मॉडल है, वो जो बिजनेस यूनिवर्सिटी है, चाहे गवर्नमेंट की हो, स्टेट की हो, सेमी स्टेट की हो या प्राइवेट हो, इन्होंने क्या है, हमारा जो डिग्री है वो बेची है, चाहे किसी भी चीज की हो। तो एवरीवन उसमें सक्सेसफुल हुए हैं क्या आज के टाइम में। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएटेड होके, PhD होके या किसी भी चीज में डिग्री लेके वो फेल ही हुए हैं। समझे क्या, जैसे कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, 42% डिग्री धारक वो फेल ही हुए हैं, PhD धारक भी उसमें से फेल हुए हैं। मतलब जिन्होंने शोध लगाया है वो भी फेल हुए हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जो डिग्रियां बेच रहे हैं या जिन्होंने डिग्री ली है, चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटी के हो या किसी भी कोर्स की हो, वो भी फेल ही हुए हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि आप भी किसी भी बिजनेस मॉडल में घुसे हैं तो आपका फेल होना तय ही है, क्योंकि आप जिस लोगों को देते हो वो लोगों को फेल होना है, वो लोग फेल कर देते हैं। अब मैं मेन टॉपिक पर आ जाता हूं। जैसे विवेक बिंद्राज सर ने क्या किया है, कि जैसे उन्होंने जो बिजनेस मॉडल दिया था कि आप कंसल्टेंट बन सकते हो, एडवाइजर बन सकते हो, उसी से उन लोगों को क्या करना है, आपको प्रमोट करना है। मतलब क्या, अपने आप को भी वहां बेचना ही था। जैसे हमारा, अगर उन्होंने क्या किया था, हमारा बिजनेस मॉडल है, इससे आप सीख जाओगे, उन लोगों को सिखाओगे। मतलब किन लोगों को सिखाओगे आप, तो बिजनेस नए जो स्टार्टअप करने वाले हैं उनको सिखाओगे। मतलब क्या है, कि अपने आप को जो स्किल है, जो विवेक बिंद्रा जी का स्किल है, वो आप में आ जाता है और आप क्या कर सकते हो, अगले वाले को बेच सकते हो। मतलब क्या करना है, आपको एवरी बिजनेस एज अ सेलिंग के तौर पर ही लेना था। ओके, तो बहुत सारे लोग क्या हुए, उसमें से फेल हुए दोस्तों। और अभी भी बहुत सा कंट्रोवर्सी चल रही है। जैसे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो या स्नैपचैट पर हो, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी फेक बोल रहे हैं या फेल बोल रहे हैं। दोस्तों मैं भी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं उसी का ही ट्रेनर हूँ। दोस्तों आज मैं देख रहा हूँ, मैं अगर किसी एक प्रोडक्ट का सेल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ही सेल कर रहा हूं, तो उसमें से मुझे देखना होगा कि वो चीज हर किसी को चाहिए या नहीं, और उनको ही मैं बेचूंगा।
समझे क्या? इसका मतलब ऐसे है कि जैसे देखो ठीक ठाक वाले दोस्तों को तो नहीं बेचूंगा, जैसे 10 साल का हो, 20 साल का हो, तगड़ा हो, तो उनको तो नहीं बेचना पड़ेगा ना। जैसे मेरा प्रोडक्ट है, ऑर्थो का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर ऑर्थो का किट उनको तो नहीं बेचूंगा ना। इसका मतलब क्या है, मुझे उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिसको इसकी जरूरत है। समझे क्या? मुझे उन लोगों को ढूंढ कर ही वो तो प्रोडक्ट देना है। मैंने संदीप माहेश्वरी को कोई कोट करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये बोला है हर बिजनेस इज सेलिंग बिजनेस है। इस पर हमने पिछले 8-10 मिनट ले लिए है। ओके, वैसे ही दोस्तों एवरी बिजनेस में ही आपको सेलिंग करना है। जैसे यूट्यूब पर क्या कर देते हैं, हम एक आधा वीडियो तैयार कर देते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, किसी को अच्छा लगेगा तो वो लेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लेगा। मतलब क्या, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है, अगर मैं उसको बोलूं तो अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो हम कैसे कम्युनिटी को दे रहे हैं, या वो किस कस्टमर के पास हम अपना वीडियो दे रहे हैं। ओके, तो इससे हम साबित क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको हर प्रकार के कस्टमर नहीं आने वाले। इसका मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सिस्टम है, वो हर किसी को नहीं अच्छे लगने वाली है। ये बात आपको क्या करनी है, अपने बिजनेस में आपको क्या करनी है, डालनी पड़ेगी, आपके माइंड में डालनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद क्या है, तो आपको एक भी चीज डालनी होगी कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्थो का है, मैं वही प्रोडक्ट बेच रहा हूं। अगर मेरी अगर क्या कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो, तो आप लोगों को उसमें सभी बातें सीखनी होगी ना, सीखनी होगी, तभी तो आप पैसा कमाएंगे। जैसे कि अगर मेरा ऑर्थो का प्रोडक्ट है, उसमें से आपको सीखना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट किस लोगों को बेचना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी कैसी होगी, उस पर तो डिपेंड करेगा ना कि वो सामने वाला बंदा आपसे लेगा या नहीं लेगा, सामने वाला पेशेंट आपके पास से लेगा या नहीं लेगा। मतलब क्या है कि मैं जो बेच रहा हूं वो किसी को भी सभी लोगों को मैं बेच नहीं सकता है। समझे क्या? जैसे दोस्तों याद रखो, मेरे अगर कोई एक आधा आदमी क्या करता है, फ्रेंचाइजी मॉडल लेता है, तो वो सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि क्या रहता है कि इस बिजनेस में क्या होना, स्टेबल होना जरूरी है। जैसे कि हर बिजनेस का नियम है, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का हो, या शिक्षण का हो। मतलब आपकी अगर आप किसी का कोर्स करते हैं, उसमें एक चीज है, जैसे कि बहुत बड़े बिजनेस लोगों ने भी सिखाई है कि आपको 5 साल तक या 60 महीने तक वो बिजनेस ऑब्जर्व करना होगा, या वो बिजनेस करना ही पड़ेगा। आपको वो बिजनेस सीखना ही पड़ेगा। उसमें कम ज्यादा चाहे जो भी चाहे कोई अड़चन आ रही है, मतलब इसमें से जो भी क्या समस्या आ रही है, उसको आपको ही सॉल्व करना है। समझे? क्योंकि वो बिजनेस आप कर रहे हैं। समझे? जैसे अगर बताओ कपड़े के बिजनेस में, अगर जैसे बताओ तो मैं देखो, ज़ारा नाम की एक कंपनी आती है, तो हर किसी को तो उसका मतलब वो ब्रांड लेते नहीं है ना दोस्तों। मतलब क्या, उनको 100 का अगर वो स्टॉक लगाते हैं कि आज मेरा 100 का स्टॉक आने वाला है, ऐसे ऐसे आने वाला है, वो बुकिंग हो जाता है। क्योंकि जैसे उनका कस्टमर है, उसी से तो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि छपरी लोग हैं, वो तो नहीं लेंगे। समझे? मतलब क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई लेगा तो वही व्यक्ति लेगा ना। अगर ले रहा है, जैसे कि मैं ज़ारा का 1 लाख रुपए का क्या कर रहा हूँ, टी शर्ट और पैंट खरीदी कर रहा हूँ। ओके, तो इसका हिसाब से मेरे पास 1 लाख रुपए थे, और मुझे उनको क्या करना, मतलब उनकी जो सिस्टम है कि ब्रांडिंग की, तो वो मैंने फॉलो की। समझे? मतलब क्या, वो मैंने मान ली, इसकी वजह से मैंने क्या किया, वो खर्च किया। दूसरी बात इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मुझे जियो का सिम पसंद नहीं है तो मैं एयरटेल का लेना चाहूंगा ना। जैसे कि मुझे उनकी क्वालिटी, सर्विसेज वो पता होगी। इसका मतलब क्या है, आपके पास चॉइस रहती है कि किस चीज को लेना चाहते हो। अगर मैं आयुर्वेदिक का बेच रहा हूँ, उसमें से 1 महीने का टाइम लग रहा है उसमें रिजल्ट आने के लिए,
तो आपके पास टाइम नहीं है ना, हमारे तो प्रोडक्ट की वैसी ही है, क्वालिटी वैसी ही है, सर्विस भी वैसी है, उसके रिजल्ट भी अच्छे है, लेकिन उसमें 1 महीना जाता है। इसका मतलब क्या है, टाइम लिमिटेशन है उसमें। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप केमिकल की दवाई खाकर आपकी किडनी खराब कर सकते हैं, लिवर खराब कर सकते हैं। मतलब क्या, आपको वो चीज अभी चाहिए, अभी रिजल्ट आना चाहिए, इसके वजह से आप वो खा सकते हैं, चाहे उसके आपको लॉन्ग टर्म के लिए साइड इफेक्ट्स क्यों ना पता हो, समझे। वैसे ही है, मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें 1 महीना लगता है तो 1 ही महीना लगेगा, समझे। अपने को मतलब हर किसी व्यक्ति को कुछ बात ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, नॉलेज का होना और इंफॉर्मेशन का होना बहुत बड़ी बात है। ये सोनू शर्मा का स्टेटमेंट है। मैं अगर आपको बताऊं, शाहरुख खान को आप पहचानते हैं, मतलब क्या है, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन है। हाँ, शाहरुख खान एक एक्टर है। अगर मैं बात करूं कि शाहरुख खान के बंगले में कमरे कितने हैं, वो रहता किधर है, उसके बीबी बच्चे क्या करते हैं, उसका इनकम सोर्स कितना है, ये आप बता सकते हैं क्या? मतलब क्या आपके पास उसकी पूरी की पूरी नॉलेज है क्या? नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। एक वो स्टार है और उसके पास 1000, 2000, 5000 करोड़ है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसने कैसे कमाए, अब कहाँ लगाए, इसकी नॉलेज है क्या आपके पास? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अभी बहुत बड़े लोग जो है, जो यूट्यूब पे आके, इंस्टा पे आके या फेसबुक के आकर आकर क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग हो या विवेक बिंद्रा जी पर हो, उनका जो आईबीसी मॉडल हो, उन पर सिर्फ घटिया चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटिया चर्चा। मतलब क्या है, उनको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज तो पूरी की पूरी है नहीं। अगर आईबीसी मॉडल लेने वाला भी सिर्फ इंफॉर्मेशन की वजह से ज्वाइन कर रहा है तो उसमें उसका ही दोष होगा ना दोस्तों। जैसे विवेक बिंद्रा जी ने क्या बोला है, तो आप 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 कमा सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपको पूरी की पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब क्या है, आपको सिर्फ उन्होंने क्या बताया है उस पर ध्यान नहीं देना है, वो कैसे कर रहे हैं इस पर ध्यान देना है। मतलब क्या है, जैसे नॉलेज किस चीज की होना चाहिए आप बता देता हूँ, किसी भी मॉडल की हो, चाहे ट्रेडिशनल मॉडल हो, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल हो, या आईबीसी मॉडल हो, या आप शैक्षणिक मॉडल हो, उसमें एक चीज तो आपको कॉमन करनी ही करनी है या रहनी ही रहनी है। उसमें से कौन सी है दोस्तों? आपको स्किल डेवलपमेंट करना है। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार का स्किल डेवलपमेंट करना है, चाहे आप बिजनेस करते हो उसमें। ओके, तो नॉलेज की होना, जैसे कि आपको आप किसी भी बिजनेस में उतरने से पहले आप वो कर सकते हैं क्या, वो देखो, उसमें से आप नॉलेज ले सकते हो क्या, वो भी देखना आपको ही पड़ेगा। ओके, अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस में आकर या 4 लाख या 5 लाख मंथली कमा सकते हो, इसका मतलब कमा सकते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं। कमा सकते हो, इसका मतलब क्या है, आपको किस चीज करनी है, उसके पीछे जो लायबिलिटी है वो भी आपको देखना चाहिए। जैसे कि देखो दोस्तों, मैं अब किस चीज का ट्रेनिंग लेता हूं, तो मैं अगर आपको प्रोडक्ट सेल का ट्रेनिंग दे रहा हूं तो या तो आपको बेचना है, जैसे कि संदीप माहेश्वरी ने बताया है, उसमें से है आपको किसी भी चीज को बेचना ही है, चाहे वो मेरा प्रोडक्ट हो। तो आप मेरे प्रोडक्ट से अगर आप क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको, जैसे कि प्रोडक्ट क्या है, किन लोगों को जरूरत है और उन तक कैसे पहुंचना है, इसकी ट्रेनिंग लेनी जरूर है। वो प्रोडक्ट कैसे बना है, किस चीज से बना है, वो सफल हुआ या नहीं, ये चीज आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, अगर आप एक्सपांड करना चाहते हो, जैसे कि आप नेटवर्क जोड़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस चीज को ध्यान में रखकर ही आपको इस चीज में आना है कि आपको वो चीज अगर 1 लाख लोगों तक पहुंचाना है तो आपको नेटवर्क जोड़ना है। तो नेटवर्क कैसे जोड़ते हो, इसकी तो ट्रेनिंग आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद क्या, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि आप वीडियो सुन रहे हो तो आपके पास ये वीडियो मैं टी शर्ट में रहा हूं, तो इसका मतलब आप मुझे एक प्रोफेशनल मान सकते हो क्या? नहीं मान सकते। अगर मैं यही वीडियो
अगर शूट में कर रहा होता तो आप जरूर सुन रहे होते। ओके, इसका मतलब क्या है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होगा, आपको उस बिजनेस में टिकना होगा। टिकना होगा मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया है 4-5 साल या 10 साल वो बिजनेस आपको करना ही है। और आपकी एक बात, आपको क्यों करना है ये भी जरूरी है दोस्तों। क्या होता है कि जैसे कि आप किसी जगह एक ठिकान जॉब कर रहे हो, या छोटा मोटा कोई तो धंधा कर रहे हो, या कोई खेती कर रहे हैं, मतलब कि किसान खेती कर रहे हैं, तो आपको उस चीज से इस चीज में आने के लिए जनरेशन टू जनरेशन लगेगा दोस्तों। जैसे कि क्या, या 5 साल लगेगा। जैसे अमन गुप्ता ने बोला है कि हर 5 साल में पीढ़ी बदल जाती है, जनरेशन बदल जाती है। उसी तरह से दोस्तों इस बिजनेस में भी आपको 5 साल तक टिकना है, वैसे ही आप चेंज हो जाते हो। इसका मतलब क्या है कि आपको इस बिजनेस में टिकना भी है। उसके बाद क्या है, आप लोगों तक पहुंचना है। पहुंचना है मतलब क्या है, आप जो भी चीज सेल कर रहे हो, जो भी चाहे सर्विस दे रहे हो, वो किन लोगों को चाहिए और उन तक आप कैसे पहुंच रहे हो, पहुंचोगे, ये बात आपको क्या करनी है, जरूरत करनी है। जैसे मैं अभी हमारा जो आज का वीडियो है वो क्या है कि जैसे आईबीसी मॉडल पर था, उन्होंने क्या किया था, उन लोगों को बोला था दोस्तों कि आप मेरा ये कोर्स कीजिए, इससे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या हो सकते हो, इससे आप कमा सकते हैं। अगर वो हो नहीं सकता है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, उससे आप मनी वापस दे सकते हो। अगर मनी वापस देने के लिए भी उन्होंने कंडीशन रखी थी कि दोस्तों, कंडीशन रखी थी या नहीं रखी थी मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अगर रखी थी तो वो आपको ही डिपेंड करती थी। उन्होंने क्या किया था, रेफर अर्न के थ्रू अगर वो बोल रहे हैं कि ये कोर्स सेल कर दो, तो आप किन लोगों को सेल करो जिनको इसकी जरूरत है। अगर आपके पैसे निकालने के लिए अगर आप भी झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब विवेक बिंद्रा जी तो उसके लिए जवाबदार नहीं थे। अगर थे भी तो उन्होंने क्या किया था, आपके पैसे वापस देने के लिए दोस्तों वो कंडीशन डाली होगी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप असफल है। उनके बहुत सारे लोग आज दुनिया में सफल है, जैसे कि अमेरिका में हो, यूके में हो, हर देश के हर डिस्ट्रिक्ट में हो दोस्तों, तो उनके मॉडल बहुत सारे सफल भी रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने टाइम दिया है, मनी दिया है, खुद को चेंज किया है, उसके वजह से सफल हुए हो। अगर वो बिजनेस कंसल्टेंट की ही तो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप भी उनके पास अगर जा रहे हो तो बिजनेस कंसल्टेंट बन के ही जा रहे हो, बिजनेसमैन बन के नहीं जा रहे हो, समझे। इसका मतलब क्या है कि आपको वो बिजनेस कंसल्टेंट की ही भूमिका निभानी थी और उस तक आपको ही पहुंचना था दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, संदीप माहेश्वरी ने एक दो स्कैम जैसे एक झूठी चीज बताकर आपको जो पिलाई है अच्छी तरीके से, जो 10 या 13 मिनट की वीडियो में, तो ठीक है, उनके हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से या बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर आप लेते हो तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे आप खुद एक बिजनेसमैन हो और आपका एक बिजनेस मॉडल है तो वो तो नहीं चलेगा ना। जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, जैसे देखो दोस्तों, अगर आपने जैसे कि येवले चाह से हो या MBA चाह से हो, तो अगर एक चाय की टपरी शुरू की है और आप उसे फ्रेंचाइजी देना चाह रहा हो, मतलब क्या है कि आपको चाय बेचना ही है। वहां जाके सिर्फ नाम लेने से वो आपके पास वो कस्टमर नहीं आएंगे। आपको प्रोडक्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी, आपको सर्विस देनी पड़ेगी, आप लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ये सभी बातें आपको ही करनी है। वैसे ही उन्होंने बता दिया था, आप इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये क्या है, सेल्फ में काम करना पड़ेगा, आपको कोई एक्सक्यूज देना नहीं है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, उसमें कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं चलेगी, उसमें कोई भी आपके खुद के लॉज नहीं चलेंगे, समझे। जैसे कि क्या, अगर आप 25 साल सीख कर इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो या वकील बने हो, तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने डिग्री दे दी है, अपने आप करो। फिर जाके क्या इस दुनिया में बाजार में जो चाहे करना है वो करो।
इसके विपरीत करो या वही करो, ये आपको तय करना है। आप तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके नहीं बोलते हो ना कि यस मैं इंजीनियर के लिए बना था और आपसे ये डिग्री ली 25 साल तक, पहली से लेकर इंजीनियर तक, और आपने क्या किया है, अभी मुझे जो चीज हो नहीं रही, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं जॉब मतलब मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, इसके हिसाब से ये डिग्री ले लो और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। ऐसे तो नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब आप फेल हुए हैं, समझे। दूसरे लोग कोई फेल नहीं हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी वैसे होता है, कोई फेल नहीं होता है, सिर्फ आप लोग वो बिजनेस करते नहीं हो। आप किसी भी बिजनेस में दोस्तों फेल होते नहीं हो, किसी भी इंडस्ट्री में आप फेल होते नहीं हो, बस आप वो सही तरीके से नहीं करते हो, समझे। यही रहता है, यही मोटिवेशन का पार्ट रहता है दोस्तों। इसके हिसाब से आप सोचो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि मैं तो उनके जैसा एक परफेक्ट नहीं हूँ। जैसे मैंने समझाया, जैसे मैंने खुद के उदाहरण दिए या किसी के भी उदाहरण दिए हो, तो इसके हिसाब से मैं सही हूँ। मेरे हिसाब से मेरा बिजनेस मॉडल हो या विवेक बिंद्रा जी के जैसा वो सही है, और आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप भी सही ही हो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपको खेती ही करना है तो आप थोड़ी मतलब आईफोन बेचोगे, नहीं बेचोगे ना। अगर आपको मैकेनिकल ही करना है, जैसे कि गाड़ी की सर्विसिंग ही करनी है, थोड़ी ही आप राजकारणी बनेंगे, जैसे कि मोदी थोड़ी ही बनेंगे आप, बिल्कुल नहीं बनेंगे। उनका क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। अगर घुसने भी जाए तो आप किसी ग्राम पंचायती का एक मेंबर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके पास उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, समझे। उसके जैसे नॉलेज होना जरूरी है। याद आया, नॉलेज का होना और इंफॉर्मेशन का होना, इसमें बहुत बड़ी अलग बात रहती है। ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं और भी किसी भी उदाहरण दे सकता हूं दोस्तों। जैसे आप ड्राइवर है तो इसका मतलब आप यूनिवर्सिटी तो नहीं चला सकते ना। जैसे गाड़ी चला सकते हैं, मतलब क्या है, चला तो सकते हैं गाड़ी, लेकिन बिजनेस यूनिवर्सिटी तो नहीं चला सकते ना दोस्तों। जैसे कि आप रोस्टर है, मतलब यूट्यूब पे छोटे मोटे एक रोस्टर बने फिर रहे हो, आपकी बात कोई लोग एंजॉय के लिए सुन रहा है, इसका मतलब आप बिजनेस कोच तो नहीं हो ना, समझे। उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, इसके हिसाब से आपने वीडियो बनाया, रोस्ट किया, उसकी नॉलेज थोड़ी थी। नॉलेज के लिए क्या क्या रखना पड़ता है ये कभी जाकर सीखो, एलडीपी में जाकर सीखो, बीओपी में जाकर सीखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाकर सीखो। ये पूरे बिजनेस का किसी भी बड़े बड़े बिजनेस मैन की किताब उठा कर देखो दोस्तों। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करना पड़ेगा ना। रोस्टर के लिए थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, समझे। इसका मतलब क्या है, आप रोस्टर से थोड़ी बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, नहीं बन सकते। अगर आप इंस्टा पर नचनिया हो, मतलब क्या है कि आप छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी आप एक्टर हो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। थोड़ी आप अमिताभ बच्चन बन सकते हो, या सलमान खान बन सकते हो, रजनीकांत बन सकते हो, शाहरुख खान बन सकते हो, या आयरन मैन जूनियर बन सकते हो, चाहे नाम याद नहीं आ रहा हो, इसके हिसाब से नहीं बन सकते ना दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि आपको जिस चीज का अनुभव है, इंफॉर्मेशन थी कि ये नाचकर आप फेमस हो सकते हो, उसी के हिसाब से हो रहा है ना। जैसे इंफॉर्मेशन लेके आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर वीडियो बनाई हो, या आईबीसी पर वीडियो बनाई हो, मतलब कि विवेक बिंद्रा जी के आईबीसी पर वीडियो बनाई हो, या एमबीए चाय वाले पे वीडियो बनाई हो, तो आपको इंफॉर्मेशन है, उसमें से कोई नॉलेज है ही नहीं, है कि नहीं। आपने कभी सोचा है क्या, अगर आप रोस्ट करने वाले हो, मतलब क्या इंस्टा पे यूट्यूब पे रोस्टर हो आप किसी भी चीज के, तो इसका मतलब क्या है, आपको उस चीज की नॉलेज है क्या। जैसे मैं कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, उसमें से क्या बात है, क्या नॉलेज है उसमें लग रही है, कि कितना टाइम लग रहा है, लोगों की मानसिकता क्या है। जैसे हमने स्टडी करके आपको ये वीडियो जानकारी दी है, उसके हिसाब से जानकारी देने के लिए इतना टाइम लगा ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक बात को समझना पड़ेगा आपको इस बात पे
कि दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन होना नहीं, नॉलेज क्यों होना जरूरी है अगर आप पैसे कमाना चाहते हो। दोस्तों 25 साल हो गए भी आपको समझ नहीं आता है कि इनकम मनी कैसे कमाए, तो आप 1 महीने में 2 महीने में किसी भी इंडस्ट्री के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, जैसे कि MLM के हो या IBC मॉडल के हो, 1-2 महीने का कोर्स कर कर आप समझ ही नहीं सकते कि पैसे कैसे कमाया जाए। ओके, या इसमें करोड़पति भी बन गए हैं दोस्तों, 750 करोड़ कमाए हैं 1 साल में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी उन्होंने कुछ अलग किया हो, नहीं, उनको भी वही सिस्टम थी, हमें भी वही सिस्टम थी, आपको भी वही सिस्टम थी। आप फेल हो इसका मतलब है क्या? मैं सक्सेसफुल बनने की राह पर हूँ, वो सक्सेसफुल लोग बने हैं। जैसे मेरी कंपनी में अब तक कम से कम 150 लोग करोड़पति हुए हैं। कितने करोड़पति हुए हैं? उन्होंने कमाया है 1-2 साल 3 साल के अंदर। इसका मतलब क्या है? एक फेल हुआ व्यक्ति भी, उसका भी वही सिस्टम थी, 150 लोगों को भी वही सिस्टम थी, मुझे भी वही सिस्टम थी। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपको एक बात 101% चीज सीखनी है। वो ये एक चीज सीखनी है दोस्तों कि आपको जो भी चाहे करना हो उसका नॉलेज होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। ओके, बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो आप क्या करो, ये जरूर अपने उस रोस्टर के साथ शेयर करो, या जिनके पास कंफ्यूजन है उनके साथ शेयर करो। मैं इसके बाद भी और वीडियो लाता रहूंगा, उसमें और डिटेल में लाता रहूंगा। इसके लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये लर्न और अर्न वीडियो का चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।